वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैंने ट्रेड ओपन कर दी है AUD USD के चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने प्रीवियस कैंडल को रिट्रेसमेंट बता के कंटिन्यूएशन दे दिया है, तो उसी बेस पर मैंने ये बायर्स की ट्रेड ओपन कर ली है। सो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा, बिकॉज मार्केट में फ्लक्चुएशन काफ़ी है और गैप अप गैप डाउन्स भी ज़्यादा चल रहे हैं। तो गैप अप गैप डाउन्स को आज समझेंगे हम कि कैसे उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं, गैप डाउन या गैप अप, जब नेक्स्ट कैंडल में गैप अप या गैप डाउन हो जाता है। तो इस वाली कैंडल को देखते हैं। अभी इस वाली कैंडल को, इस वाली अपर विक से कुछ रिजेक्शंस आ रही है, उसका इसने रियल ब्रेकआउट कर दिया और इसने स्किप कर दिया है। किसको स्किप कर दिया है? कलर चेंज के लेवल को। और जो गैप अप हुआ है वो प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल थी उसकी विक के ऊपर हुआ है। दैट मीन्स कि वो एक सपोर्ट लेवल बन के फिर यहाँ से बायर्स ऊपर आएंगे। अगर वो गैप अप प्रीवियस ग्रीन कैंडल की अपर विक पर हो जाता, दैट मीन्स कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता था। उसके बाद फिर हम ट्रेड नहीं कर सकते थे मार्केट में। तो ये वाली ट्रेड भी श्योर है कि ये ग्रीन बनेगी और मार्केट में जो अभी टारगेट है वो ऊपर जाना है लोअर हाई के लेवल तक, क्योंकि मार्केट में नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है और उसकी रिट्रेसमेंट वगैरह कंफर्म कर दी गई है सेलर्स के द्वारा, और बायर्स ने बोल दिया है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। तो इसीलिए मैंने ये बायर्स की ट्रेड ओपन कर ली है। तो इसकी नेक्स्ट कैंडल देखते हैं अब क्या बनेगी, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है, क्योंकि गैप अप करके ये कैंडल गई है और जब भी कैंडल गैप अप करके जाती है तो दैट मीन्स नेक्स्ट कैंडल उसको फिल करने आती है नीचे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज सेलर्स की बन सकती है, लेकिन इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है तो यहाँ से भी मैं बायर्स के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि गैप अप कर दिया है। वो गैप अप कहाँ पर हो चुका है? इस वाले रेजिस्टेंस लेवल की अपर विक पर। अब मोमेंटम का रूल क्या है? मोमेंटम का रूल है कि वो पहले किसी लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, तब जाके मार्केट में वहां से रिट्रेसमेंट या रिवर्सल्स मार्केट में आते हैं। तो ये मैंने बायर्स की ट्रेड ओपन कर दी है। वैसे रिस्क की ट्रेड है, क्योंकि जो गैप अप हुआ है वो एक इस वाले लेवल पर हुआ है, पर मैंने ये भी बोला था कि प्रीवियस जो गैप अप करके कैंडल जाती है वो गैप को फिल करने जाती है। तो वो मेरे माइंड से यहाँ पर बिल्कुल ही निकल गया और मैंने यहाँ पर शायद आई थिंक गलती कर दी है बायर्स की ट्रेड करके। तो पॉसिबल है कि अब ये लॉस हो सकती है और काफ़ी नीचे ये कैंडल आ चुकी है। पर कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था, क्योंकि इसमें गैप अप भी हुआ है और वो जो गैप अप हुआ है वो रिएक्शन के एक लेवल को स्किप किया है इस कैंडल ने। पर ये वाली कैंडल मेरी लॉस हो गई है, यानी रिवर्स हो गई ये कैंडल। तो अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देके अब ट्रेड करनी होगी। तो यहाँ पर मैं बायर्स के साथ जा रहा हूँ, बिकॉज इसने गैप डाउन कर दिया है, लेकिन वो गैप डाउन इस सेलर्स की कैंडल की लोएस्ट विक पर हो चुका है। यानी सेलर्स की कैंडल को लोएस्ट विक पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसने गैप डाउन वहां पर ही कर दिया। तो सपोर्ट लेवल से हमें बायर्स मिलेंगे ना, तो मैंने इसीलिए बायर्स की ट्रेड ओपन कर दी है। तो अब लेट्स से इसका क्या रिजल्ट रहेगा। इस कैंडल को ग्रीन बनना है, ये जितनी मर्जी नीचे आ जाए। ये वाली कैंडल रेड नहीं बन सकती है, क्योंकि इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो एक सपोर्ट लेवल से मार्केट में हुई है और नीचे से बायर्स की रिजेक्शंस आना भी स्टार्ट हो चुकी है इस कैंडल में। तो 23 बाकी है। लेट्स सी अभी ये क्या कैंडल बनती है। जो ये चार्ट्स है इसमें काफ़ी गैप अप गैप डाउन्स हो रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको गैप अप गैप डाउन्स पे ट्रेड करना सिखा लेते हैं कि गैप अप या गैप डाउन पे कैसे ट्रेड की जाती है। हम कैसे एनालाइज करें कि क्या गैप अप हुआ है, क्यों गैप अप हुआ है, क्यों गैप डाउन हुआ है। तो इस वाली कैंडल को अभी इस पॉइंट से रिजेक्शंस है और इस वाले पॉइंट पे कुछ दिक्कत थी और इसकी क्लोजिंग वहां पर ही हो चुकी है, तो कैंडल ये रेड बन सकती है। इसमें हम बायर्स की ट्रेड नहीं कर सकते। तो इस कैंडल का वेट करना होगा और इस कैंडल के वेट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल पर हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में जो ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड मार्केट में अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन का है। ऑलरेडी मार्केट लोअर हाई लेवल से रिवर्स हो रही है, तो अभी मार्केट में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि नीचे से डब्ल्यू पैटर्न की रिट्रेसमेंट कर दी गई है बायर्स के द्वारा। यानी बायर्स ने यहाँ पर कंटिन्यूएशन दे दिया है और बायर्स ने ही सेलर्स को रिट्रेसमेंट बना दिया है। तो पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है मार्केट लोअर हाई का ब्रेकआउट करके ट्रेंड यहाँ से ऊपर की ओर ही चेंज कर दे। तो इस वाली कैंडल को देखते हैं अभी ये वाली कैंडल क्या बनती है। इसमें कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ है और इस वाली कैंडल का टास्क रहेगा 263 को ब्रेकआउट करना। अगर 263 को ये ब्रेकआउट कर देगी तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर भी बायर्स की ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि वो बायर्स की ओके। सो इसने 263 के नीचे क्लोजिंग कर दी है, तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा, बट थोड़ा ऊपर निकल जाए कैंडल ये, तो यहाँ से मैं सेलर्स की ट्रेड ओके। सो सेलर्स की ट्रेड मैंने ओपन कर दी है और आई थिंक मेरी एक ट्रेड नहीं लगी यहाँ पर। मैंने 4 ट्रेड्स ओपन करी थी, बट कोई नहीं।
तो इस कैंडल का टास्क था कि वो 263 को ब्रेकआउट करे, बट वो नहीं कर पाए और प्रीवियस कैंडल की अपर विक पर ही वो क्लोज कर गई ये कैंडल। तो मैंने यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर दी है। ये वाली बिल्कुल सिंपल ट्रेड है, बायर्स की वीकनेस के बाद मैं सेलर्स के साथ गया हूँ और इतनी बड़ी कैंडल ये इसीलिए बन रही है। अब इस वाली कैंडल के लिए कौन कौन से लेवल्स लगेंगे, एक ये गैप का लेवल है पीछे, जो पूरा जोन है, पूरा जोन इस लेवल का ब्रेकआउट करना होगा सेलर्स को, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर भी सेलर्स की ट्रेड कर सकते हैं। अभी नीचे एक मॉर्निंग स्टार का भी की लेवल है, सो लेट्स सी अभी इस लेवल का तो वो रियल ब्रेकआउट कर रहे हैं और ये एक मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, इसको अभी फील किया है। अब फील करने के बाद ये क्लोजिंग कहाँ करती है कैंडल, तो इसने एग्जैक्ट क्लोजिंग कर दी है मॉर्निंग स्टार के की लेवल पर। तो ये वाली कैंडल अभी अवॉइड करनी होगी, क्योंकि ये कैंडल बन सकती है रेड भी, ग्रीन भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है, क्योंकि ऊपर बायर्स वीक हुए हैं और बायर्स की वीकनेस के बाद सेलर्स की इतनी स्ट्रांगनेस का मतलब है किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होना निश्चित है नीचे की ओर। निश्चित तो नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि सेलर्स यहाँ पर किसी भी लेवल का ब्रेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि सेलर्स की स्ट्रांगनेस काफी है ऊपर से। तो इधर से बायर्स की ट्रेड करना तो काफी मुश्किल रहेगा, बट इस कैंडल को वेट करते हैं। मार्केट का टारगेट है अभी लो के नीचे लो लगाना, बिकॉज मार्केट लोअर हाई लेवल से रिवर्स हो रही है, तो उसी को देखते हुए हम ट्रेड आज मार्केट में लेंगे। अभी यहाँ पर एक कलर चेंज का लेवल है, ये वाला सपोर्ट लेवल, तो उस सपोर्ट लेवल को फील किया और उसका भी ब्रेकआउट भी सेलर्स कर रहे हैं। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। इस सपोर्ट लेवल को फील किया, इसका भी ब्रेकआउट कर दिया है और ओके, तो ऊपर से मुझे पुश चाहिए इधर, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं। तो अगर पुश नहीं मिलेगा तो मैं सेलर्स के साथ नहीं जा सकता इधर। अगर मुझे ऊपर से पुश मिलता है मैं सेलर्स के साथ डेफिनेटली मार्केट में जाऊंगा, क्योंकि फेक ब्रेकआउट्स हैं ये इन लेवल्स के, बट सेलर्स की स्ट्रांगनेस है और कुछ कुछ लेवल्स के रियल ब्रेकआउट भी किए हैं सेलर्स की कैंडल ने। तो अब ये ऊपर से जा ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है और इसमें कोई मुझे सेलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही कैंडल में, तो मैं सेलर्स के साथ नहीं जा सकता और अब टाइमिंग भी निकल चुकी है, तो ये वाली ट्रेड अब अवॉइड करनी होगी। इस कैंडल के बाद ही देख सकते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर बनी। अब ये वाली कैंडल पर हमें प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देनी है, हमें एक कदम पीछे आगे चलना है। अब हमने नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करनी है, तो हो सकता है ये पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बन जाए इधर, और अगर पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बनता है हमें वैसे ही तैयार रहना है कि पिछले जितने भी लेवल्स है सबके फेक ब्रेकआउट्स है। तो ये बन चुका है पियर्सिंग लाइन। अब नेक्स्ट कैंडल का टास्क क्या रहेगा, वो सब लेवल्स का रियल ब्रेकआउट कर दे नीचे की ओर, फिर से सेकेंड टाइम कर देगी तो सेलर्स की ट्रेड 110% होगी। नहीं कर पाए सेलर्स तो बायर्स की ट्रेड करेंगे फिर। तो अब देखते हैं, ये एक सपोर्ट लेवल है, इसका सेकेंड टाइम ब्रेकआउट सेलर्स को करना होगा, तो मैं सेलर्स के साथ जा सकता हूँ। और मार्केट का जो टारगेट है अभी वो है लो के नीचे लो लगाना। सो मार्केट अभी जाएगी लो के नीचे लो लगाने, बस यहाँ पर ये वाली कैंडल अपना टास्क कंप्लीट करके और सेलर्स की स्ट्रांगनेस बता दे हमें, तो मैं सेलर्स की ट्रेड करूंगा। अभी वो रियल ब्रेकआउट इसका कर रहे हैं और 24 सेकंड इस कैंडल में बाकी बच गए हैं। तो लेट्स सी कि 20 सेकंड के बाद कहाँ पर इसकी क्लोजिंग होगी, वो ही मैटर करता है। अभी मैटर नहीं करता कि ये कैंडल कहाँ ऊपर जा रही है कहाँ नीचे जा रही है। अभी सबके लेवल्स के रियल ब्रेकआउट किए जा रहे हैं और मार्केट में इसने अभी कलर चेंज का लेवल फील किया इधर, उसके बाद रिजेक्शन आई है और ये भी एक सपोर्ट लेवल है, तो इसका तो ब्रेकआउट नहीं कर पाए, लेकिन ये वाली ट्रेड अब 110% श्योर है और मेरी जो एंट्री पॉइंट है वो भी मुझे वहां पर ही मिल गई है जिस लेवल का इसने सेकेंड टाइम ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये वाली 110% श्योर ट्रेड है कि ये रेड कैंडल बनेगी और मार्केट का जो टारगेट है वो लो के नीचे लो लगाना है, तो इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है और प्रीवियस कैंडल को रिट्रेसमेंट बता दिया सेलर्स ने। तो ऐसे मार्केट को एनालाइज करना है, एक कदम हमें आगे चलना होता है कि पिछली कैंडल क्या बनेगी उसकी हमें प्रिडिक्शन करनी होती है, तब जाके हम नेक्स्ट कैंडल पर एकदम हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी कैंडल अब नेक्स्ट बनेगी। क्योंकि 1 मिनट का हमें यहाँ पर टाइम फ्रेम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है चार्ट को एनालाइज करने में और कैंडल्स को एनालाइज करने में, क्योंकि ट्रेड भी हमें सेम टाइम लेनी होती है। तो इसीलिए मैंने पिछली वीडियो 2 मिनट्स के उसमें बनाई थी, ताकि हम थोड़ा टाइम दे सके मार्केट को और हमें थोड़ा समझ भी आए कि हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कैसे नहीं होते हैं, क्योंकि बिगनर लोग जो होते हैं उनको पहले काफ़ी दिक्कत आती है इस मामले में। तो पहले थोड़ा टाइम में, पहले मार्केट में थोड़ा टाइम दो और जब आपकी आइज बैठ जाए और शार्प हो जाए मार्केट में, तो फिर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ सकते हो।
अब इस चार्ट से निकलना होगा क्योंकि इस चार्ट में ऑलरेडी टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो यूरो जीबीवी पर चलते हैं और इस चार्ट में भी काफी गैप अप गैप डाउन चल रहे हैं। सबसे पहले हम मार्केट का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो अभी मार्केट में ट्रेंड डाउन है और लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट करने में बायर्स हो चुके हैं 3 टाइम फेल। तो बायर्स का साथ हम यहाँ पर डेफिनेटली नहीं दे सकते, यहाँ पर देना होगा तो सेलर्स का ही साथ हमें देना होगा। अब 1 से 2 ट्रेड्स मार्केट में करेंगे और इसके बाद अब क्लोज कर देंगे सेशन, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं देना है। 14 से 15 मिनट काफ़ी होते हैं इनफ। 6 से 7 ट्रेड्स अगर आपको अच्छी मिल गई तो उसमें एक्यूरेसी 80 to 90 हो जाएगी, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये वाली कैंडल इतना बड़ा गैप अप करके और बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है ऊपर की ओर, सेलर्स की पोजीशन डिफाइंड है और इवनिंग स्टार का की लेवल है। तो ये वाली कैंडल अभी 50-50 है कि क्या बनेगी, क्योंकि ये मैंने इसका ना कोई रिएक्शन देखा है। ऑलरेडी बायर्स ऊपर 3 टाइम एक ही लेवल को ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं। सेलर्स कभी भी मार्केट में आ सकते हैं, तो यहाँ से सेलर्स की ट्रेड भी नहीं कर सकते क्योंकि बायर्स ऑलरेडी ऊपर की ओर जाना चाह रहे हैं। सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइंड है। तो ये वाली कैंडल देखते हैं अब कहाँ क्लोजिंग करती है। गैप का लेवल तो काफ़ी नीचे है और स्टोरी क्या रहेगी मार्केट में, 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। तो उस हिसाब से हमें इसको चलना होगा, उस हिसाब से हमें कैंडल को एनालाइज करना होगा। अभी ये वाली कैंडल यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है क्योंकि वो एक गैप का लेवल है और गैप के लेवल का रियल ब्रेकआउट सेलर्स को करना होगा। वो पूरा जोन मार्क किया जाएगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ गई है सेलर्स की वहाँ से, बट वो डार्क क्लाउड कवर बना दिया गया है और इसकी क्लोजिंग कहाँ कर दी है इस पॉइंट पे। तो नीचे से अगर बायर्स की एंट्री मिली तो मैं बायर्स की ट्रेड कर सकता हूँ। ओपनिंग से भी जा सकते हैं बट थोड़ी रिस्की ट्रेड है, तो आई थिंक मैं 1-2 ट्रेड्स ओपनिंग से ही बायर्स की कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो एक सपोर्ट लेवल पर है जो हमें एक रिएक्शन में मिला है। तो इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड की है। हालांकि काफ़ी रिस्की ट्रेड है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर बायर्स की वीकनेस हमें शो हुई है और ऊपर से इसमें रिजेक्शन आना भी स्टार्ट हो गई है, तो अब ये लॉस हो सकती है ट्रेड, क्योंकि बायर्स ऑलरेडी इवनिंग स्टार के की लेवल को 3 से 4 टाइम ब्रेक करने में फेल हो चुके हैं। तो इस बार कोई गारंटी नहीं है कि वो इसका ब्रेकआउट कर देंगे ऊपर की ओर। मैंने सिर्फ ये ट्रेड इसीलिए की है क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो एक सपोर्ट लेवल पर थी। तो अब 10 सेकेंड बाकी है, तो आई होप अब ये लॉस हो जाएगी ट्रेड। अब ये कंफर्म हो गया है, तो ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई है। जैसे कि मैंने बोला था रिस्की ट्रेड थी, मुझे नीचे से बायर्स की एंट्री देखनी चाहिए थी इसमें। मैंने ओपनिंग से ट्रेड कर ली और ये लॉस हो गई। जैसा यहाँ से ये रिएक्ट कर गई कैंडल और रिवर्स हो गई कैंडल। तो इस चार्ट से अब निकलना बेटर रहेगा क्योंकि ये पूरा एक गैप का जोन है और गैप के जोन में जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। और ये चार्ट जो है अभी सिर्फ फंसा हुआ है एक पॉइंट पर ही। तो जब इसका ब्रेक नीचे हो जाएगा तो हम सेलर्स की अपॉर्चुनिटी फिर देख सकते हैं मार्केट में। लेट्स सी कि इसका अगर ब्रेकआउट कर देते हैं सेलर्स तो नेक्स्ट कैंडल पर सेलर्स की ट्रेड हो सकती है। अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो मैं चार्ट को स्किप कर दूंगा और चेंज कर दूंगा, क्योंकि इस चार्ट में फिर ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ऐसे ही आपको भी ट्रेड करनी है जिसमें आप थोड़े श्योर नहीं हो। जैसे मैं इसमें श्योर नहीं था उतना कि ये वाली कैंडल बायर्स की बनेगी, क्योंकि ये कैंडल पहले नीचे आती तो मैं बायर्स की ट्रेड कर सकता था फिर, इसीलिए मैंने 2 ट्रेड्स ओपन करी है और 2 ट्रेड्स ओके। सो इस वाली कैंडल ने स्किप कर दिया लेवल और ये वाली श्योर ट्रेड है और यहाँ पर मैं 5 से 6 ट्रेड्स ओपन कर दूंगा। यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड ले लिया, क्योंकि सेलर्स ने ऊपर से मोमेंटम क्रिएट कर दिया है और इसने कलर चेंज के लेवल को स्किप कर दिया है जो इस ग्रीन कैंडल की लोएस्ट विक थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर दी है। तो लेट्स से इसका क्या रिजल्ट रहेगा और 38 सेकंड इसमें बाकी है। तो आई होप कि ये कैंडल रेड बनेगी और 33 सेकंड है, अभी ये काफ़ी ऊपर जा रही है कैंडल। तो देखते हैं अब इसका क्या रिजल्ट रहता है। मैंने 5 ट्रेड्स तो ओपन कर लिया। वैसे मैंने कोई रिएक्शन वगैरह इसका नोटिस नहीं किया बट फिर भी मैंने ट्रेड ले ली। तो देखते हैं अब क्या बनती है कैंडल। वैसे ये ट्रेड मैंने जल्दबाजी में ले लिया और अब ये ट्रेड मेरी लॉस हो जाएगी क्योंकि इमोशंस भी थोड़े हाई हो चुके हैं। तो उसी चक्कर में मैंने यहाँ पर कोई सिर्फ गैप डाउन देख के मैंने यहाँ पर सेलर्स की ट्रेड कर दी है। तो अब ये नौबत आ गई है कि अब यहाँ से गैम्बलिंग वाली ट्रेड्स मैं करना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो अब ऐसी जब सिचुएशन आ गई है तो अब क्लोज करना ही बेटर रहेगा, लेकिन मैं एक चांस एक ट्राई और करूँगा।
मैं 4 to 5 ट्रेड्स लास्ट ट्रेड लूंगा मैं। अगर वो ट्रेड भी मेरी लॉस हो जाती है तो मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ऐसी नौबत अब मार्केट में आ गई है। क्योंकि एक ट्रेड मेरी इधर लॉस हुई, उसके बाद थोड़ा मुझे हाइपरनेस आ गई है। अब मैं लास्ट ट्रेड लूंगा और लास्ट ट्रेड बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल एक्टिव माइंड के साथ लूंगा और श्योर ट्रेड लूंगा। गलत ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूंगा। अब अगर लॉस हो जाएगी तो मैं बंद कर दूंगा, वो चाहे फिर श्योर ट्रेड लॉस हो जाए। तो पहले तो ये चार्ट को स्किप कर देते हैं, क्योंकि जो मैंने बोला था पहले, जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैंने वही गलती कर दी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर अब लास्ट ट्रेड लेनी है तो उसमें श्योर ट्रेड डेफिनेटली वो रहेगी मार्केट में। यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन का है। उसके बाद अभी मार्केट में लो लग गया है। लो लगने के बाद इसमें गैप अप हुआ है, तो यहाँ पर भी स्किप हुआ है इवनिंग स्टार का की लेवल। तो ट्रेड कैंडल ये ग्रीन बन सकती है, पर वही है, मैंने कोई रिएक्शन नोटिस नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो यहाँ से मैं गैम्बलिंग अब नहीं करूंगा। जो पिछली ट्रेड मेरी लॉस हुई है उससे कुछ सीखने को मुझे मिला है। तो अगर यहाँ पर भी मैं बायर्स की ट्रेड करूंगा, ये भी लॉस हो जाती। देखो ये भी रेड बन गई है कैंडल, क्योंकि जब रिएक्शन नोटिस किया ही नहीं तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब ये वाली कैंडल के बाद देखते हैं कहाँ की ट्रेड करनी है हमें मार्केट में। अभी ये वाली कैंडल लो भी लगा रही है, तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी। नेक्स्ट जो लोअर लो लेवल या हायर लो लेवल होगा वो पीछे है इस पॉइंट पे, उसमें काफी गैप है। तो अब देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है। और यहाँ पर अगर लो लग गया दैट मीन्स एक कैंडल का फिर से वेट करना होगा, क्योंकि मैंने ट्रेड पहले काफी विन की थी, उसके बाद मैंने ये वाली ट्रेड गलत ले ली। उसी चक्कर में मेरी ये 5 से 6 ट्रेड्स लॉस हो गई है कंटिन्यू। तो अब मैं यहाँ से एक लास्ट ट्रेड लेने वाला हूँ और इसमें गैप अप हो चुका है, बट फिर भी हम नहीं कर सकते क्योंकि लो लग चुका है, और लो लगने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो बेस्ट ट्रेड लेनी होगी लास्ट ट्रेड, क्योंकि लास्ट ट्रेड अगर हम गैम्बलिंग करेंगे तो फिर कोई फायदा मार्केट में नहीं है। और प्रोफेशनल ट्रेडर का यही रूल होता है कि वो जो भी ट्रेड्स लेते हैं श्योर लेते हैं। लॉस होगी कोई बात नहीं, बट ट्रेड जो ली जाएगी वो बिल्कुल प्योर नॉलेज के साथ और प्योर लॉजिक के साथ ली जाएगी। तो इसी चार्ट पर आते हैं। अभी मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकती है, ऊपर इंगल्फिंग का की लेवल है वो हमें पता है। तो ये वाली कैंडल अब क्या बनती है उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे मार्केट में। इंगल्फिंग के की लेवल को अगर इसने ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर दिया तो मैं बायर्स की ट्रेड कर सकता हूँ। अभी देखना होगा इस कैंडल को कहाँ से दिक्कत है, क्या वगैरह इसका जो भी लॉजिक्स वगैरह है सब कुछ देखना होगा हमें। तो 4-3 सेकंड बाकी है और इस कैंडल ने मेरे कर्सर के भी ऊपर क्लोजिंग कर दी है। यहाँ से मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर दिया, और अगर ये इंगल्फिंग के की लेवल के पास आएगी तो यहाँ से मैं और भी ट्रेड्स ओपन कर सकता हूँ बायर्स के लिए। तो अब मैंने ट्रेड लगा दिया और ये मेरी लास्ट ट्रेड है और काफ़ी श्योर ट्रेड ये रहेगी। मैंने इसका सब कुछ रिएक्शन वगैरह नोटिस किया है, तो इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड ओपन कर दी है। अब 40 सेकंड बाकी है। अब लेट्स सी, अब ये लॉस होगी चाहे विन होगी, अब मैं क्लोज कर दूंगा सेशन अपना। मैंने ट्रेड ओपन बायर्स की कर दी है यहाँ पर। अभी ये कैंडल नीचे जा रही है, तो लेट्स सी 29 सेकंड है, 27 सेकंड है। आई होप कि ये कैंडल एट द एंड ये ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि इसको बनना ग्रीन ही है, वो बात निश्चित हो चुकी है यहाँ पर। अभी इसमें ना कोई नीचे से बायर्स की रिजेक्शन मुझे दिख रही है, तो थोड़ा अब यहाँ से डर लगने लग गया है कि ये कहीं रिवर्स ना हो जाए कैंडल। 10-9-8 सेकंड बाकी है और ये वाली ट्रेड भी आई थिंक मेरी लॉस हो चुकी है। तो अब मुझे यहाँ से क्लोज करना ही होगा सेशन, क्योंकि अब मार्केट में कोई वर्क कर ही नहीं रही चीज़ें। तो नीचे वाली ट्रेड तो मेरी विन हो गई, बट ऊपर वाली लॉस हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में क्लोज करना ही बेटर है, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्शन वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं कर रही है। ये ट्रेड को बनना ग्रीन था और फिर भी इन्होंने रेड घुमा दी कैंडल, और इंगल्फिंग के की लेवल को भी फिर ब्रेकआउट करवा रहे हैं। सो बेस्ट रहेगा कि अब ट्रेडिंग बंद करते हैं, और कुछ टाइम के लिए बंद करनी होगी अब ट्रेडिंग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।